तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लॉकवाइज घुमा दूंगा। ये देखो, इसको भी घुमा दिया यहाँ से और इसको भी यहाँ से घुमा दिया, यानी 1 2 3 पर। देखिए कैसे घुमा देता हूँ। पहली स्थिति में यानी 2 है, दाएं वर्त घुमा रहा, 2 है, 1 है और 1 के बाद क्या है, 5 है। तो 2 1 5 ये घुमा दिया ना। अब दूसरी स्थिति में क्या है, उसी 2 को पकड़ना है, इस वाले 2 को पकड़ना है और घुमा देना है। देखिए इस वाले 2 को और कहाँ पकड़ रहे हैं, यहाँ पकड़ रहे हैं। इस 2 को पकड़ रहे हैं, यहाँ से इस 2 को पकड़ के शुरू किए हैं ना, तो यहाँ से भी उसी 2 को पकड़ के शुरू करना है। ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है। देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है ना, तो उसमें भी घुमाना है। और इसको कहाँ लिखना है, इसके नीचे लिखना है। देखिएगा 2 1 2 3 4, 2 4 और 3। देखिए 2 है, 4 है और 3, ये फटाक से निकल गया आपका। ठीक है, इसको क्या करते हैं, 1 के सामने 4 है और 4 के सामने 1 है। ये वाला जो सिस्टम है बड़ा आसान है और बहुत जल्दी, परीक्षा में समय नहीं गंवाता है ये वाला। 5 के सामने 3 है, 3 के सामने 5 है। अब इसको सही कर लेते हैं, ये देखते हैं इस स्थिति में सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिएगा मैं अभी करके फटाक से दिखा रहा हूं इसको, उन 6 सतहों में से। देखिएगा क्या करते हैं, पहले इसमें से 3 लाइन खींचते हैं। ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन और ये तीसरी लाइन, यानी एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। इसमें से मैं क्या करूंगा, 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक लिख डालूंगा, 3 4 5 और 6। चलिए अब सबको करूंगा, ये इसके सामने ये हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिए, इसके सामने यानी 1 के सामने जो यहाँ संख्या आएगा वो हो जाएगा, और कुल मिलाकर के इस वाले लाइन में पूरे 6 संख्या होंगे। ठीक है ना, 6 संख्या होंगे, 1 इधर हो जाएगा और 1 उधर हो जाएगा, 2 हो गया और बीच में 4 संख्याएं होंगी। अब कहोगे कैसा सिस्टम बता रहे हो भैया, है ना। देखिए 1 के सामने इसको पकड़ लेते हैं, ये जो इसके बगल वाला है ना, इसके बगल वाला सामने में नहीं है, इसके बगल वाला सामने में नहीं है, बगल में है। ठीक है, इसके बगल सामने जो है इस वाले सतह का है, उधर वाले सतह जो पीछे है नहीं दिख रहा है। तो 1 को पकड़ लेते हैं, 1 के सामने 2 और 5 नहीं है, तो 1 के सामने 2 और 5 नहीं है। देखिए 2 तो मिल गए हमको, फिर और 1 वाला पकड़ लेते हैं, ये है। 1 के सामने क्या नहीं है, ये देखो 6 भी नहीं है और 5 भी नहीं, तो 5 तो लिखा हुआ है, 6 भी लिख देता हूँ। और 1 कहीं है, कहीं नहीं है। ठीक है, कहीं नहीं है तो छोड़ देते हैं, दूसरा वाला पकड़ लेते हैं। देखो 2 के सामने क्या नहीं है, 1 और 5 नहीं है। 1 2 3 4 5 है ना, 1 और 5 नहीं है, तो 2 के सामने क्या क्या नहीं है, 1 और 5 नहीं है। और इन पासों में से किसी में से 2 को पकड़ लेते हैं। 2 कहाँ है भैया, यहाँ पे। 2 के सामने क्या नहीं है, 4 नहीं है और 3 नहीं है, तो 2 के सामने 4 भी नहीं है और 3 भी नहीं है। देखो सब कुछ मिल गया ना, 2 के सामने 4 भी नहीं है और 3 भी नहीं, 3 बगल में है, सामने में नहीं है ना, विपरीत वाले सतह पर नहीं है। ठीक है ना, तो जब नहीं है तो 1 2 3 4 इसका पूरा हो गया, और ये 5, एक कौन सी है जो इस लाइन पर नहीं है, वो है 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं है, यानी 6 के सामने 2 और 2 के सामने 6, तो 6 के सामने 2 कर देता हूं और 2 के सामने 6, सीधे एक दूसरे के विपरीत में है ना। अब ये बात समझ में आता होगा। ठीक है ना, तो 2 तो 6 के सामने हो गया, तो 3 के सामने नहीं होगा, ना 4 के सामने होगा, ना 5 के सामने होगा। 2 तो भैया 6 के सामने हो गया ना, तो किसी के सामने नहीं होगा, तो 3 के सामने भी 6 नहीं है, 4 के सामने भी 6 नहीं है, 5 के सामने भी 6 नहीं है। चलो ये काम हो गया। अब 3 वाले को पकड़ते हैं उसी तरह से। देखिए 3 कहाँ है भैया, 3 इसमें से कहीं नहीं है, यहाँ है 3। तो देखिए 3 के सामने क्या नहीं है, 3 के सामने 2 नहीं है और 4 नहीं है, तो 3 के सामने 2 नहीं है और 4 नहीं है, ये लो। ठीक है ना, 2 तो 6 के सामने होगा, तो यहाँ नहीं है। चलिए ये वाला भी काम कंप्लीट हो गया। अब 3 में पूरे ये वाले 4 नंबर जो है यहाँ पे पूरे नहीं हो रहे हैं, तब हमको चौथे नंबर को पकड़ना पड़ेगा। देखिए 4 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे चलेंगे और निकाल लेंगे। ये 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 2 3 4 बिंदु है, तो 4 बिंदु के सामने क्या क्या नहीं है, है ना, बगल में कौन कौन है, 1 2 3 4 5 है और 1 2 3 4 5 6 है। तो 4 के सामने क्या नहीं है, 5 नहीं है और 6 नहीं है। और 4 कहाँ है, यहाँ है 4, तो 2 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, तो 2 भी नहीं है 4 के सामने और 3 भी नहीं है। देखिए इसमें 4 नंबर पूरे हो गए ना। तो इस लाइन में कौन सी संख्या नहीं है, 1 से 6 तक में, क्योंकि पासे में तो 6 सतह होते हैं, तो 1 से 6 तक नंबर लिखे जाते हैं। उसी तरह से इसमें बिंदु भी 1 से 6 तक डाल दिया गया है। तो 4 से अब 4 1 1 नहीं है। चलिए 1 के सामने 4 और 4 के सामने 1,
ठीक है ना, 1 के सामने 4 और 4 के सामने 1, तो 1 के सामने यहाँ पे 4 लिख देते हैं। इस लाइन को भी पूरा कर देते हैं ना, पर कोई जरूरी नहीं है समय को बर्बाद करना इसमें, है ना। 1 2 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा, चलिए, है ना। 1 2 3 4 5 6, इसमें पूरे 6 नंबर हो गए ना, इसमें भी पूरे 6 नंबर हो गए। अब जिसका भी विपरीत पूछ रहा है सबका विपरीत मिल गया। 2 का विपरीत 6 है, 6 का विपरीत 2 है, 1 का 4 है तो 4 का 1 है। अब 3 और 5 का रह गया, तो सबका आसानी से इसी तरह से निकाल लेते हैं। अब तो सबका निकल जाएगा ना, यानी ये जो कह रहा है 1 के सामने 6, ये चीज हमारा वेरीफाई हो गया ना, आप समझ सकते हैं इसको। ये जो मैं पहले शार्ट ट्रिक में बताया, ये चीज वेरीफाई हो गया, है ना। यहाँ और यहाँ ये दोनों नंबर आमने सामने हैं। इस तरह से बड़ी आसानी से लगा सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ये मैं वेरीफाई करके बता दिया। अगर ये समझ में नहीं आता है तो सारे पासे को पकड़ लेते हैं और हर एक नंबर के सामने क्या नहीं है जो बगल में लिखा हुआ होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं और बाकी संख्या को निकाल करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो मतलब ये और ये सामने हो जाता है। ये चार्ट है, इसको स्क्रीनशॉट कर ले लीजिएगा, चाहे तो इसको लिख भी लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब मैं अगर मुझे 3 के सामने निकालने के लिए कह रहा है तब भी देखिए कैसे निकालता हूं। अब 3 नंबर को पकड़ता हूं तो 3 के सामने क्या क्या नहीं है भैया, 2 नहीं है और 4 नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब कैसे करूंगा 3 के सामने, कि 3 के सामने कैसा पकड़ लिया जाए, है ना। यानी 3 जो है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें होने की संभावना है और इसमें होने की संभावना है। चलिए 5 के सामने वाला पकड़ लेता हूं, तो 5 के सामने वाला में क्या हो जाएगा, 5 ढूंढ लेता हूं, ये 5 है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 5 के बगल में क्या है, 4 है और 6 है, तो 5 के बगल में 4 भी है और 6 तो पहले से लिख दिए हैं हम। और 5 वाले पकड़ लेते हैं यहाँ, 1 2 3 4 5, 1 भी है और 6 भी है, तो 1 भी पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब ये भी हो गया ना। अब देखिएगा और 5 पकड़ते हैं, 5 कहाँ है भैया, और इनमें से 5 और 1 2 3 4 5, तो 5 के सामने 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, तो 5 के सामने 1 तो लिखा हुआ है, 2 नहीं है ना। तो चलिए इसमें से कौन सा नंबर है जो नहीं है, तो 1 2, ठीक है ना, 3 नंबर, ये 3 जो 5 के सामने 3 और 3 के सामने 5, ये देखिए सारे नंबर फिल हो गए। इसमें से क्या नहीं है, देखिए बड़ी आसानी से बन रहा है, तो 1 नहीं है, 1 देखिए सबके अगल बगल के ये जो नंबर है ना, ये बगल के नंबर है, ये बगल के, सामने के नहीं, ये बगल के, और ये जो नंबर है ये विपरीत नंबर है, ठीक है ना। ये और ये दोनों ये विपरीत नंबर है, ठीक है ना। तो 3 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 3, 6 का विपरीत 2। इस तरह से सारे विपरीत संख्याओं को आप निकाल सकते हैं किसके घन और पासा के को। घन और पासा में यहाँ पे नंबर भी दिया रहता है, ये तो बिंदु दिया हुआ है, इसके जगह पर नंबर भी दिया सकता है जिसके आधार पर लगाया सकते हैं। यानी एक बिंदु वाले के सामने 4 बिंदु वाला होगा, एक बिंदु वाले के सामने 4 बिंदु वाला हो गया। बड़ी आसानी से ऐसे ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो आज आप परीक्षाओं में से। चलिए अगर काम पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को शेयर करके सपोर्ट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही